की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को हैवान बना देती, शैतान बना देती। आप सामने बैठे हैं, इंसानियत के साथ यदि आगे बढ़ेंगे हम अवश्य ही भगवान बनेंगे। यहाँ यह क्षेत्र एक प्रकार से अनेक विचारों के साथ साथ आस्तिकता का एक प्रतीक है। यहाँ पर अपने अपने उपवास के प्रति समर्पित होकर के लोग अपनी उपासना करते हैं। देश से नहीं विदेश से भी लोग आकर के हजारों वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र का वे देख करके विस्मित हो जाते हैं कि संसार में यह भी एक स्थान है जहाँ पर इस प्रकार विभिन्न विभिन्न विचारों के साथ ईश को आस्तिकता के साथ और इस शरीर में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वह भी परमात्मा बन सकता है और इस परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आप लोग केवल ऊपर की बात कर रहे हैं और पहले के लोग ऊपर जो है उसका सही कार्यों में उपयोग करते थे और अपने आप को इंसान बने तो थे ही पूर्व उपकृत कर्म के कारण, किंतु उसको वह भगवत रूप धारण करा देते थे। यहाँ पर इतिहास को पढ़ने से, इन सब संस्कृति को देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत बहुत भीतर जाते थे और आप लोग बहुत बहुत बाहर से संबंध रखते। आपको इसमें अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी एक सीमा है। एक सीमा के बाद यदि आपको धन चाहते हैं, धन खूब मिला, तन चाहते हैं बहुत अच्छा मिला, वैभव चाहते हैं बहुत अच्छा मिला, और यदि मान लो आज्ञाकारी और भी चाहते हैं तो वो भी मिला, फिर भी आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि आप चाह के नौकर बने। चाह के नौकर जो बनता है उसको कभी भी चाह कभी भी शांति नहीं देगी, राह नहीं देगी और वह भटकेगा। उस भटकन का परिणाम क्या होता मैं ये नहीं जानता। चाहे विज्ञान हो, चाहे वीतराग विज्ञान हो, उन लोगों ने भी इसको कहीं न कहीं जा कर के सोचा है और विचार किया है कि और एक वैज्ञानिक ऐसे भी हुए हैं, आइंस्टीन जिसको बोलते हैं, जिन्होंने हट कर के एक ऐसा आविष्कार कर लिया कि वह आविष्कार विस्फोटक है। आणविक शक्ति, हाइड्रोजन आदि बॉम्ब बनाया और उसके विस्फोट का जो अभिव्यक्ति होती है या विस्फोट होता है, उसमें क्या क्या भयंकर सा आ सकती है, वो सारा का सारा आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। किंतु उनका लक्ष्य क्या था? विस्फोट के लिए नहीं था कि कौन से पदार्थ में क्या क्षमता विद्यमान है, इसको हम देखें, जाने और उससे बचे। और ऐसे भी यदि मान लो विस्फोटक हो सकता है जिसके द्वारा एक जीव को भी धक्का न लगे और सुभीक से चारों ओर फैल जाए, ऐसे आविष्कार करने के भी भाव हो सकते हैं। अंत तो गत्वा उन्होंने पश्चाताप किया है कि मैंने ये ठीक काम नहीं किया, क्योंकि ये विस्फोटक सामग्री हमने जो ला करके सामने रखा, इसका दुरुपयोग तो निश्चित है।
लेकिन इसका प्रयोग जब तक नहीं होगा तब तक दुरुपयोग यदि होगा तो निश्चित रूप से यह हानिकारक होगा। नहीं तो जानने की अपेक्षा करते हैं तो कभी भी यह हानिकारक नहीं होगा। एक उपाय हो सकता है, वह जीने के लिए एक भय के लिए आवश्यक होता है। भय रहता है तो आप जीने के बहुत उम्मीद जो रखते हैं वो ठीक हो सकता है। यदि नीचे देख करके नहीं चलेंगे तो धड़ाम से गिर सकते हैं, पैर टूट सकते हैं, हाथ टूट सकते हैं और बहुत कुछ क्षतिग्रस्त आपका जीवन हो सकता है। आप अकेले हो सकते हैं, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है, आर्थिक समस्या आपके सामने आ सकती है, क्या क्या नहीं आ सकती है। और दर दर भटकने की बात नहीं, वह अपने आप के जीवन से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, ये सबसे ज़्यादा पतन का सूचन है। जो जीवन नहीं चाहिए, जीव होकर के जीवन नहीं चाहिए तो जड़ तो होता नहीं। जीव कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी जीव नहीं हो सकता, और जड़ कभी भी जीव नहीं हो सकता है तो वह किसी भी प्रकार से आपको मार भी नहीं सकता, क्योंकि आपका अविनश्वर स्वभाव है। इसको नहीं जानने के परिणाम स्वरूप ही आप ये आकुलता हो रही है। तो उन्होंने एक पंक्ति नीचे लिख डाली, ये इस अपेक्षा से मैंने गुनाह की है, मैंने बड़ा अपराध किया, ये निश्चित है। किंतु ये लिखा, जब तक मानव का दिल और दिमाग दुरुस्त है, अपने अधीन है, नियंत्रण में है, इस विस्फोटक सामग्री से किसी को बाल बांका नहीं होगा। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, यह अपने दिल और दिमाग का दुरुपयोग मानव न करे। कितना अच्छा होगा। संसार आज ऐसी सामग्री से घिरी हुई है, अमेरिका रूस चीन से, चीन भारत से, भारत दूसरे से, इस प्रकार रक्षा के उपायों में लगा हुआ, कहाँ से कब ये विस्फोट होगा पता नहीं। और प्रत्येक राष्ट्र ये कहता है ये लोग इस विस्फोट की सामग्री में इसका प्रयोग नहीं करूं। अमेरिका उसमें नेता बना, वो चाहता है, लेकिन अमेरिका ने आज तक मैं विस्फोट नहीं करूंगा, आणविक शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, वो नहीं कहता। वो तो यही कहता है मेरे तरफ से आप होशियार रहिए, सावधान रहिए। और ऐसे ऐसे वह धमकी देता रहता है कि इधर से एक मान लो कोई पाबंदी लगाते तो दूसरे इधर से 2 लगा लेता है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अब ये क्या करेगा क्या पता, ये क्या करेगा क्या पता। अभी अभी अमेरिका ने जिसके साथ दुश्मनी जैसे लग रही थी सभी लोगों को ज्ञात है, लेकिन वह दुश्मनी एकदम साफ हो गई। और कौन सा हो? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को भी उत्तर मिल गया और अमेरिका को भी उत्तर मिल गया। देखो, उत्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उत्तर है। उलझा हुआ संसार है प्रश्नों के माध्यम से, अब उसको सही उत्तर मिल जाए, तृप्ति होती है, प्रसन्नता होती है और उलझा हुआ मन सुलझ जाता है। इसी का नाम उत्तर है। आपका मन हमेशा हमेशा घिरा हुआ है प्रश्नों से। मैं नमस्कार करता हूं प्रश्नों से जो परे, प्रश्नों से जो परे हैं, अनुत्तर हैं, उन्हें मेरी नमन नमन नमन। मेरा नमस्कार उनको हो जो हमेशा हमेशा के लिए प्रश्नों से परे हैं। भगवान आपको भी चाहते हैं या आप उलझनों से ऊपर उठ जाइए। दूसरा देखिएगा, अपने आप ही अपनी क्रूरता छोड़ देगा।
कि वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पानी भरते देव हैं, पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृगेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। सिंह और हिरण, आय और सिंह दोनों एक घाट पर पानी पी ले, मनुष्य को अचंभा होगा, ये क्या हो गया। मनुष्यों, आपके लिए उपदेश होता है, उपदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु जीवन जीना बहुत सरल होता है, उसको आप लोगों ने कठिन बनाए रखा। मनुष्य सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न के हल करने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करता और कहता है कि मेरे जैसे और कोई विद्वान नहीं है। लेकिन समझो, आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, और आप लोगों के लिए प्रशिक्षण विश्वविद्यालय खोलते खोलते कई लोग थक गए होंगे, लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं वो आप लोगों जैसे उलझते नहीं हैं, सुलझे हुए रहते हैं। उनके पास कुछ सींग भी होंगे, लेकिन वो सींग प्रयोग के लिए नहीं। आप कम से कम डरिए इसको भी, आप मारने वाले हैं ऐसा नहीं, उसके पास भी प्राकृतिक ऐसे साधन दिए गए हैं। वो एक बार यूँ दिखा दे आंखों से तो अपने आप ही आपका पूर्व क्या पश्चिम क्या दिन में ही मालूम पड़ जाएगा, और नहीं है तो दिन में ताराएं दिखेंगी उसके सामने, फिर भी वो शांत रहते हैं। मृग मृगेंद्र मिल बैठते जहाँ दया का वास, यहाँ दया का वास रहेगा, कोई वैर का सवाल ही नहीं होता। ये व्यक्ति क्यों आ गया, पहले प्रश्न उठता है, बार बार मेरी ओर क्यों देख रहा है। आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, लगता है मेरे बारे में वो कुछ सोच रहा है। दिमाग खराब नहीं है ये, वो ऐसा नहीं है, वो इसलिए आया है कि ये थोड़े से हमारी ओर भी निगाह रखें तो अच्छी बात हम कुछ कर लें, ताकि कुछ और धर्म कर्म हम कर लें। ये तो आप भूल गए और अपने आप को धर्मात्मा मानते हो। इसीलिए कभी भी कोई भी जीव प्रहार अपने आप नहीं करता। मेरे पास एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज इस प्रकार की दशा है तो आपका क्या इसमें विचार। एक बार ऐसी हवा जैसी चली थी कि प्राण दंड दिए जाए क्या नहीं। प्राण दंड, फांसी शिक्षा जिसको बोलते, दे या नहीं दे, इसमें भारतीय संस्कृति क्या कहती है। तो भैया हम तो दे दे ऐसा तो कहेंगे नहीं, लेकिन क्या कहें, प्राण दंड की व्यवस्था तो की गई है, जो सुनते हैं दंड संहिता के अनुसार, तो हम क्या बताएं। देखो सुनो, प्राण दंड देने से पूर्व में भी कुछ किया जाता है कि नहीं, ये पहले बताओ। प्राण दंड कब दिया जाता है, अब प्राण दंड देने के योग्य ये है क्या नहीं, ये उसके बारे में कुछ सोचते हैं क्या नहीं, वो क्या है। फिर बाद में हमें ऐसा लगा, मूक माटी में हमने ये पंक्ति लिख डाली कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता, निम्न कोटि का अपराध कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्रूरता के साथ व्यवहार करता सबके साथ, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसको दंड मिलना चाहिए। किंतु उस प्रकार के व्यक्ति को दंडित करने वाला जो न्यायाधीश होता है, वह क्रूरता से उसे दंडित न करे।
क्रूरता उसने अपनाई है, इसलिए न्यायाधीश भी उसके लिए क्रूरता के साथ व्यवहार करे, ये कहीं भी दंड संहिता में उल्लेख नहीं है। आप उस क्रूर व्यक्ति के सामने भी कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हो जो अभी अभी जेलर भी आकर के कह रहे हैं कि यह परिवर्तन, यह ऐसा परिवर्तन, यह क्रांति का युग हो गया। यह एक प्रकार से शांति के दूत आप बन जाते हैं, भूत भी दूर भाग जाते हैं। आप अशांति के दूत बन जाते हैं तो भूत को सोचना पड़ता है, क्या पता माला फेर दे और मुझे ये अपने अंडर में रख ले। हाँ, और यह सबसे ज़्यादा नहीं ऐसा है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है भूतों को भी वशीभूत करने के लिए लगा हुआ है। भूतों को भी वशीकरण विद्या, नहीं समझे, अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी मैं अपने अंडर में रखूं। हाँ, अब क्या करें? डरते ही सब लोग, मनुष्य से बहुत डरते हैं। हम ही भर नहीं डरते, बाकी सब डरते, क्योंकि इनके पास ऐसी क्षमता है मनुष्य के पास नेतृत्व की और भीतरी शक्ति का प्रयोग यदि ये चालू कर देता है, अच्छों को भी पानी पिला देता है और उसको सुखी बना देता है। ज़्यादा क्रूरता है तो वह क्रूरता हमेशा बनी नहीं रहती। थोड़े से महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, कोई गुस्से वाले को देख करके आता है कि अपने आप आ जाता है। महाराज अपने आप तो नहीं आता, लेकिन तो कोई नहीं मानता है तो ठीक है, मनाने के लिए गुस्सा दिखाते थे। और आपसे वो 4 गुना कर दो तो बोलो। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। करिए तो देखेंगे गुस्सा भग जाएगी, कुछ शक्ति तो है ही नहीं। और जो मान सशक्त होता है वो कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, किंतु वह ऐसी शक्ति का प्रयोग कर देता है सामने वाले व्यक्ति भी शक्ति का सदुपयोग कर सके। इसलिए देव बहुत जल्दी आपके वशूद नहीं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, हमारी कोई सेवा भी तो आप स्वीकार करो। ये एक बात है, आप लोग अपनी मांग तो करते हो लेकिन प्रयोग कहीं प्रारंभ नहीं करते। जेलर साहब आए, महाराज हम इस प्रकार चाहते हैं, इस प्रकार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, हमें आशीर्वाद दे दो। ठीक है, प्रारंभ तो कर लो। हमारे यहाँ प्रारंभ और किसी शक्ति के साथ नहीं होता, श्री गणेश होता है। सुनते हो श्री गणेश का क्या अर्थ होता है? श्री गणेश का अर्थ होता है कि वह शुभारंभ जिसको बोलते हैं। अब इस दिशा में श्री गणेश हुआ तो बुरे काम के भी श्री गणेश होते हैं, लेकिन बहुत कम इसका प्रयोग हुआ करता है। अच्छे कार्यों में मंगलाचरण का अर्थ होता है भारत में श्री गणेश हुआ। अरे भैया कम से कम हथगर का आप श्री गणेश तो कर लो, फिर बाद में देखे क्या होता है। अब धीरे से उन्होंने यहाँ तक हम आ गए, आ तो गए, पैरों से उठ करके आए हैं क्या विमान से आए उतरे? बताओ। हाँ महाराज, ये तो पैरों से ही चल करके आए और हाथ से ही हमने काम किए और दिमाग भी उसमें लगाया। तो इतना लगाते जाओ, अपने आप इनके दिमाग ठिकाने पर आ जाएंगे। और ये और कहाँ देंगे हमें बताओ? नहीं समझे? सरकार भी इनको देख रही है। अब इनको समझ में आ गया उस प्रकार के सरकार को देने की अपेक्षा अब इसका सदुपयोग जो सरकार करना चाहती है
उस प्रकार ये काम करेंगे तो काम जो है दाम क्या बोलते हैं, आम की आम और गुठली के दाम। वाह, ये तो बहुत अच्छी है उक्ति। तो इस दोनों काम हो गए इनके, और सरकार इनके लिए बहुत अच्छी दृष्टि से देखने लगे। देखो इन लोगों ने इस प्रकार से काम किया, इसमें आपने अपनी प्रतिभा का, अपने बुद्धि का, अपनी शक्ति का, सबका सदुपयोग किया। सदुपयोग के लिए तो सरकार बार बार आपसे कहती है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए पूर्वजों ने हम लोगों के लिए क्या क्या सोचा, बताओ। हमेशा हमेशा अच्छा ही सोचा, लेकिन इंसानियत को छोड़ करके नहीं सोचा। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देगी। विषय और कषाय ये दोनों ऐसे हैं जो अपने स्तर से उसको नीचे ले आते हैं। तो बुद्धि का आप उपयोग करो। 5 दिन पूर्व में मेरे सामने एक व्यक्ति ने आकर के कुछ ऐसे हस्तशिल्प, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, हस्तशिल्प कहने तो आप ही के पास हाथ है, आपके पास हाथ है। हाथ के बिना भी रहते होंगे कोई जीव, वो तो हस्तशिल्प सीखने के रख दिया। खोला, 5 संख्या का नंबर वह प्लेट था। अब बताओ आपके पास है? अभी आपके सामने प्रज्ञा चक्षु कुछ आए थे, लेकिन उनके आंख प्रज्ञा है, और आपके पास आंख तो है, प्रज्ञा उधारी में दे दी गई है। किस काम का? दूषित हो गया हमारी प्रज्ञा, हमारी प्रतिभा, उसका दुरुपयोग होने के कारण वो किसी काम का रहा ही नहीं। विदेशी शिक्षा, विदेशी संस्कृति, विदेशी व्यापार आदि आदि, इस प्रकार 4-5 बार जब दिखाया, उसमें वो पास हुआ, और आपके लिए कृपांक की आवश्यकता पड़ती है। ये मैं सोचता हूँ, आपके सामने रखता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग कृपांक की भूख आपकी बहुत तेज है, क्या करें, कोई बात नहीं। अभी खादी भंडार के जो केंद्र से आए हैं, जो भारत में श्रेष्ठ केंद्र माना जाता, वहाँ से आए हैं, उन्हें बहुत कुछ बातें, बहुत अच्छी बातें कही थी 5 बिंदुओं को लेकर के, कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय का चित्रण आपके सामने मैं दे रहा हूँ। वो ये था कि उस विषम स्थिति में भी भारत अपने कार्य कौशल इस प्रकार बरकरार करते हुए उस समस्या का हल करने के लिए ये कार्य कर रहा था। उस समय कितनी आबादी होगी ये आप लोगों को देखना है, इतिहास पढ़ोगे तो ज्ञात होगा। वर्तमान में तो 1 अरब से भी आगे 1.25 या 1.5 तक पहुंचने को है। 8-10 साल में वह भर्ती होती है, परिगणना होती है, आपके सामने आता है। उस समय कौन सा सन था आप देख लो, और कितनी आबादी होगी ये भी आप देख लो। उस समय लिखा 1 वर्ष में यहाँ से उत्तम गुणवत्ता सहित वस्त्र का विश्व के कोने कोने तक उसका निर्यात होता था, और उसकी संख्या दे दी गई। तो आज सुनने से ऐसा लगता है भारत यदि उसी प्रकार उसके आधा भी यदि काम कर ले, आबादी के हिसाब से यदि 1 लाख व्यक्ति जेल में बंद हो सकते हैं, तो जेल में बंद होने के उपरांत यदि प्रबंध किया जाए, वहीं से यदि निर्यात होने लग जाए, तो क्या कहें, ताली बजाने के लिए भी समय नहीं रहेगा। मत बजाओ, हाथों का उपयोग करो, ताली बजाने के लिए नहीं है। नहीं समझे? ये ताली बजाने के लिए तो कवि महाराज जो कोई भी होते होंगे वो बजवाते होंगे। जिसके पास हाथ होते हुए भी काम कर रहा हो तो हाथ जोड़ो कहने की आवश्यकता नहीं।
नहीं समझे? यूं कर दिया ये नमस्कार का प्रतीक, यूं कर दिया ये नमस्कार का प्रतीक, और कुछ हो तो वह मुस्कान भी, महाराज आप तो आशीर्वाद तो देते हैं, थोड़ी मुस्कान तो दो, जिसके माध्यम से आपको यदि प्रसन्नता आमूचूर होती हो तो मुस्कान तो हम दें, लेकिन उस मुस्कान का जो है दुरुपयोग करोगे और मुस्कान मांगते 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 बूढ़े भी हो गए, नहीं समझे, फिर भी अभी भी वही आदत रखो, महाराज पहले जैसे मुस्कान तो है ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ मुस्कान तो लुट गया हमारा, देते 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 देते, अब भगवान को देख लेता हूँ कैसे उनकी मुस्कान हमेशा बनी रहती, तब कहीं आप मैं दे सकूँगा, नहीं तो दूसरी पर्याय में देख लेंगे। अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप संख्या बता रहे हैं, मैं उनके लिए कितना वह वस्त्र का निर्यात होता था, 1 अरब मीटर, 30,000 मीटर और ऊपर, इतना एक वर्ष में वस्त्र नियमित रूप से निर्यात होता था। और अनेक प्रकार के, ये एक आप लोगों की धारणा है, और इस धारणा को मिटाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि वस्त्र ज़्यादा नहीं बनता होगा, बड़ी मात्रा में एक बनता भी होगा तो वह गांधी छाप ही होगा, नहीं समझे। धोती पहनो घुटनों के ऊपर वाली, नहीं समझे, लट्टा पहनो, नहीं समझे, लट्ट मार दे रहे हो। हमें अच्छी गुणवत्ता सहित वस्त्र विदेश के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता। आपको आंखें अभी भी खुली नहीं हैं, आप इतिहास तो कम से कम पढ़ो। अच्छी क्वालिटी का अच्छे अच्छे उन्नत देश भी अच्छे वस्त्र को ढूंढते थे, लेकिन केवल वह वस्त्र उनके योग्य भारतवर्ष में मिलता था, और पंक्ति लगा कर ये खड़े हो कर के मांगते थे। और उसमें इंग्लैंड भी ऐसा राष्ट्र था, और वहाँ के जो विक्टोरिया है रानी, वह केवल उसका नियम था, हम तो केवल भारत के वस्त्रों का ही उपयोग करेंगे। और आप लोग जो कह रहे हैं, हम तो क्या कहा, विदेशी ही वस्त्रों को बुला लें, अन्यथा न ले। ऐसे भी रईस थे भारत में, विलायत से वस्त्र आते थे, और वहीं पर वस्त्र, वहीं पर स्त्री जिसको बोलते हैं प्रेस हो करके आ जाती थी। रईस थे, लेकिन वह गुणवत्ता को देख कर सोचते हैं कुछ भी नहीं था। तो आप सोचो, गुणवत्ता पहले आवश्यक था, लेकिन आज उसके बारे में आप लोगों की गलत धारणा बन गई, क्योंकि ऐसी धारणा बनाई गई है। यहाँ पर विविधता नहीं है। अरे विविधता क्या नहीं है, उस समय वह वस्त्र इतना जाता था मात्रा में, तो लौटते समय क्या ले आते थे खरीद करके, खरीदने के नाम नहीं। जो कुछ आवश्यक है जीवनोपयोगी वस्तु, पूरे की पूरी अच्छी मात्रा में भारत में ही बनती थी, निर्यात के अलावा वो वहाँ से कोई मांगते नहीं थे। और बदले में जो लाते तो सोना चांदी और हीरा मोती ही यहाँ आ जाती थी। और आज क्या, आर्टिफिशियल भी मोती नहीं पा रहे। कैसे भाग्य है आप लोगों का। ये श्रम करिए और इतिहास पढ़िए, तभी आप लोगों को होगा स्वतंत्र होने के लिए। और गरीबी, उस समय ये कहा इस प्रकार का श्रम होता था, गरीबी वहाँ पर पास आ ही नहीं सकती थी। जो व्यक्ति स्वाश्रित होता है, इस प्रकार की करने के लिए भी उनको ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक स्थान पर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर गांधी जी ने ऐसा क्यों अभियान चालू कर दिया, विदेशी वस्त्रों की होली कर दो। आज सुन करके कैसा लगे, कैसे क्रिमिनल व्यक्ति था, नहीं समझे, ये अपराधी कोटि का व्यक्ति होता। तो वह वस्त्र वहाँ से यहाँ पर आपको पहनने के लिए आ रहा है, और उसको होली जलाओ।
एक स्थान पर लिखा हुआ मिला कि इसीलिए ये विरोध करते थे, यहाँ पर यदि वह दिन आ जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि दो व्यक्ति रोजगार के लिए तरसेगा। उस समय आपको पश्चाताप होगा कि गांधी जी ठीक कहते थे। और आज आपके यहाँ पढ़े लिखे बीटेक भी है, एमटेक भी है, पीएचडी भी है, एमडी है या एमबीए है, नहीं समझे, इंजीनियर वकील बहुत सारे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अभियान चल रहा है, सरकार के लिए एक बड़ा सिर दर्द है, मुख्य रूप से गरीबी और एक प्रकार से बेरोजगार। गांधी जी कहते हैं कि ये यदि यंत्र आ जाएंगे तो एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का काम एक यंत्र करेगा, तो 999 व्यक्ति का हाल क्या होगा यहाँ पर। उनके लिए रोजगार समाप्त हो जाएगा। रोजगार समाप्त हो जाएगा तो इनके कपड़ा तो कोई देखेगा नहीं, लेगा भी नहीं। ये दशा हो गई। ये चित्रण भविष्य का उनके सामने था, लेकिन आधुनिक जिसको बोलते हैं, पढ़ो लिखे हो, आओ ठीक है, हम इसको पढ़े लिखे का अर्थ समझाना चाहते हैं। हम अधिक, सुनिए, कटु शब्द है थोड़ा सा, क्योंकि बुखार आ जाता तो कटु ही औषध चाहिए। सुनो, हाँ, मलेरिया के लिए कटु औषध होना चाहिए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। दोबारा पढ़ो। हाँ, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। समझदारी के बिना पढ़े लिखे के कोई मूल्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने शासित होकर के अपने जीवन को जीते थे और शासित होने की शिक्षा दी जाती थी। और ऐसे भारत में अब आत्मा की बात करो, जो व्यक्ति फटा हुआ पहन करके आता मेरे सामने, सोचता हूँ ये क्या हो गया, गरीबी आ गई? नहीं, जवान जवान बच्चे हैं और ऐसे जीन्स क्या बोलते हैं वो, हाँ, ऐसे पहन करके आते हैं और उसमें कई स्थानों पर फटा हुआ ठिगला लगा हुआ, ठिगला समझते हो? आओ, बंद जिसको बोलते हैं, बंद लगाया। तो ये क्या है? ये पूछा, ऐसा क्यों करते हैं? महाराज, जितना फटा हुआ होगा उतनी ही उसकी कीमत ज्यादा। रईस व्यक्ति ही खरीद सकता है। भगवान, हे प्रभु, अब क्या होगा? प्रभु को वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये प्रभु कैसे बनेंगे? और जितने फटेगा नीचे एड़ी के पास, उतने ही उसका महत्व ज्यादा। अब क्या हो गया? बुद्धि क्या हो गई? होली के दिन में भी ऐसा कोई नहीं पहन सकता। अब आप दिवाली के दिन भगवान महावीर के सामने लड्डू चढ़ा रहे हो, क्या होगा? इसलिए उस स्वर्णिम युग को याद करो, इतना पर्याप्त है। यह महान अपशकुन है। नमक का बहुत बहुमूल्य हो जाना, यह गरीब का हिसाब किताब है। हर बात में लोन लेना, यह एक प्रकार से कर्जदार होने का दरवाजा खुल रहा है। और विदेशी विद्याओं के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को चलाना, ये एक प्रकार से सात्विकता से हाथ धोना है। यदि आप धोना चाहते हो तो आप देख लो, आज का रविवार तो यह पर्व के बाद तीसरा रविवार है, चौथा रविवार। अब ये भी ध्यान रखो, धीरे धीरे दिवाली पास आ रही है। एक दिन था आषाढ़ शुद्धि 14, जिस दिन स्थापना हुई थी,
अब ये उठने का समय आ गया है। आज आप लोगों के उत्साह को देख करके जो सागर जेल से आए हैं, जो व्यक्ति मांग कर रहे थे हमारी समस्या कैसी दूर होगी, समस्या आती है तो दूर होगी, बिना समस्या के समस्या न रहे। और आप उत्साह के साथ जितने गुना उत्साह के साथ आए थे उससे 1000 गुना उत्साह के साथ ले जाइए और उन सबको आश्वस्त करिए। और ये क्रांति यदि वहाँ पर हो रही है तो इसका अनुकरण अवश्य भारतवर्ष में होगा और उसके बहुत अच्छे शुभ दिन आएंगे, शुभ क्षण आएंगे। और समस्या कुछ नहीं, भारत कभी भी समस्या में से उलझता ही नहीं है, उस समस्या को हल करने की क्षमता रखता है, विश्व गुरु माना जाता है। आप लोग उसको भी पढ़ने का और याद करने का, इतिहास को खोल करके देखने का अवश्य प्रयास करेंगे। हम लोगों के लिए ऐसे उपदेश मिले हैं और उसी का आप लोगों को अनुकरण करना है। अहिंसा परमो धर्मः।